अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एडवोकेट सबा अजमल भट्टी एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को बिल्कुल मुकम्मल वॉच करेंगे और वीडियो को जो है वो लाइक करेंगे, इस पर कमेंट करेंगे और जितने भी आपके सवाल जवाब हैं वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे से सवाल कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपको उन सबके जवाब दूंगी। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो मुख्तलिफ लोगों के सवालात हैं कि निकाह नामा जो है वो रजिस्टर कराना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग ये कंसीडर करते हैं कि निकाह हो गया तो निकाह जो है होने के बाद क्या ये ज़रूरी है कि हम उसको रजिस्टर भी कराएं। तो जी हाँ, निकाह हो जाने के बाद उसका रजिस्टर कराना इंतहाई अहम अमल है। वो इसलिए कि निकाह बेसिकली है क्या, निकाह जो है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, एक सोशल बॉन्ड है, एक हस्बैंड और वाइफ के दरमियान एक मुआहिदा है। तो जब भी कोई मुआहिदा, कानून में है कि जब भी कोई मुआहिदा होगा तो उसका जो है रजिस्टर होना लाजमी है। एक तो उसका रिटन होना लाजमी है और दूसरा उसका रजिस्टर होना लाजमी है। तो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का सेक्शन 5 जो है वो हम सबको हिदायत करता है कि आपका अगर निकाह हो जाता है तो उसका रजिस्टर होना इंतहाई लाजमी है, क्योंकि जब एक डॉक्यूमेंट जो है होती है और आप उसको रजिस्टर कराते हैं तो वो एक लीगल हैसियत हासिल कर सकती है। अदरवाइज उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है, उससे आपको कोई राइट नहीं मिलेगा और ना ही आप उसको जो है वो कहीं किसी फॉरम पे चैलेंज कर सकते हैं। क्योंकि जब लॉ ने उसमें शल का लफ्ज इस्तेमाल किया सेक्शन 5 में कि कभी भी निकाह हो तो उसको लाजमन रजिस्टर कराएं, यानी शल का लफ्ज है, इसका मतलब मैंडेटरी है, यानी इसमें आपको रियायत नहीं दी जाएगी, तो उसको आप लाजमी ज़रूर कराएं रजिस्टर। अब उसको रजिस्टर कराना क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है कि उसके अंदर क्या शराइत लिखी गई और पार्टीज़ ने उस टाइम उनकी इंटेंशन क्या थी। क्योंकि जब निकाह हो रहा होता है उस टाइम तो वो एक हैप्पीली मैरिड कपल होता है और उनको नहीं पता होता कि बाद में ये जो चीज़ें वो लिख रहे हैं या इसको तब्दील कर दिया जाएगा या इसके अंदर जो है वो कुछ भी नई चीज़ सामने आ सकती है। लिहाजा पार्टीज़ की इंटेंशन क्या थी उस टाइम जब निकाहनामा हुआ, निकाहनामा तहरीर किया गया या जब निकाह हुआ पार्टीज़ का, तो उसका रजिस्टर कराना इसलिए ज़रूरी है कि उसमें लिखी गई शराइत जो है वो सामने आ सके। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ जो हमें ये बताता है कि निकाह, अक्सर लोग निकाह के जो कॉलम्स हैं वो इंतहाई ज़रूरी हैं। उनसे हमें ये पता चलता है कि बवक्त निकाह क्या शराइत जो है वो तहरीर की गई, जैसा कि उस टाइम क्या ये तहरीर किया गया कि वो उसे कोई हक महर अदा करेगा, हक महर जो है वो मुअज्जल है या गैर मुअज्जल है, यानी कि मौके पर अदा कर दिया गया है या बाद में अदा करेगा, या उसे कोई मकान तामीर करके देगा या उसे कोई प्लॉट उसके नाम करेगा या कोई ज़ेवर जो है वो उसको अदा करेगा, बवक्त निकाह अदा किए या इन फ्यूचर अदा करेगा। यानी हो सकता है वो फ्यूचर की लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा हो, लेकिन हमने ये बताना है कि ये निकाह के वक्त ये शराइत तहरीर की गई थी। अब अगर वो निकाहनामा आप रजिस्टर नहीं कराते तो आप उसको कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। कैसे आप कोर्ट को ये बताएंगे कि भाई मेरे निकाह के वक्त ये शराइत लिखी गई थी। अब ऑब्वियसली जब औरत को वो चीज़ें नहीं मिलती तो वो अदालत में अप्रोच करती है कि मेरे निकाह के वक्त मेरी ये शराइत मेरे इन कॉलम्स में लिखी गई थी। तो आपने जब भी किसी का निकाह होगा तो आपने उसको लाजमन जो है वो रजिस्टर कराना है, क्योंकि अगर वो रजिस्टर नहीं होगा तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी, आप उसको किसी भी जगह चैलेंज नहीं कर सकते। तो दूसरी बात उसकी इंपॉर्टेंट ये है कि आपका कोई लीगल राइट क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। आपकी इवन कि आपका कोई शरई निकाह हुआ है तो उसको भी रजिस्टर कराना लाजमी है। फिर बढ़ते हैं कि अगर निकाहनामा आपने रजिस्टर नहीं कराया तो उसकी क्या आपको कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहली वजह बड़ी जो आपको फेस करनी पड़ सकती है वो ये है कि अगर आप निकाहनामे को रजिस्टर नहीं कराते इन केस, तो खातून शादी के बाद उसका ID कार्ड नहीं बनेगा। दूसरी चीज़ जो आपको फेस करनी पड़ सकती है वो ये है कि बच्चों की तारीख पैदाइश का इंदराज नहीं होगा। बढ़ते हैं उन तमाम मसाइल की तरफ जब एक निकाह हो जाता है और आप उसको रजिस्टर नहीं कराते। पहली बात तो ये हो सकती है कि हक महर में जो शराइत लिखी गई थी बवक्त निकाह वो पार्टीज़ ने तब्दील कर दिया। अगर वो रजिस्टर होगा तो रजिस्टर्ड निकाह यूनियन कौंसल से तलब कराया जाएगा और यूनियन कौंसल वाले आके उसमें शहादत देंगे कि ये हमें बवक्त निकाह जो है इसको रजिस्टर किया गया था और पार्टीज़ का वैलिड निकाह और उसमें क्या क्या शराइत जो है वो दर्ज की गई थी। अगर आपने किसी को लिख दिया कि आप नान नफका उसको अदा करेंगे लेकिन आप उसको अदा नहीं कर रहे, तो औरत के पास ये लीगल रेमेडी मौजूद है कि वो अपना निकाहनामा लेके जाएगी और वहाँ जाकर वो क्लेम करेगी कि हक महर में इसने मुझे कहा था कि मैं ये दूंगा या मैं खर्चा नान नफका आपको मंथली इतना अदा करता रहूँगा, तो कोर्ट आपको वो ज़रूर दिलवाएगी। लेकिन एक निकाहनामा जो रजिस्टर ही नहीं है उससे आपका कोई लीगल राइट क्रिएट नहीं है, उसको तो साबित करना ही बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास सिर्फ रजिस्टर्ड निकाहनामा मौजूद है तो इट्स सेल्फ वैलिड एविडेंस है, आपको फर्दर किसी शहादत की ज़रूरत नहीं।
निकाह है उसके लिए लाजमी है कि वो निकाह को जो है वो रजिस्टर कराएगा। और जो निकाह रजिस्ट्रार है उसकी क्या ड्यूटी है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो चेक करेगा कि क्या कोई निकाह किसी यूनियन काउंसिल में हुआ है तो वो उसको जो है वो, और निकाह खां ने उसको जो है वो रजिस्टर नहीं कराया। अगर निकाह खां ने किसी जगह निकाह किया और उसको रजिस्टर नहीं कराया तो निकाह रजिस्ट्रार जो है वो उसको सजा देगा। यानी क्या सजा देगा, जो कानून में प्रोवाइडेड है, उसको 3 माह तक सजा दे सकता है और साथ में जुर्माना भी कर सकता है और उसका रजिस्टर भी जब्त कर सकता है। आपका निकाह जो है वो रजिस्टर होना जरूरी है। इवन कि अगर आपका कोई शरई निकाह है तो उसका भी आपको लाजमी रजिस्टर कराना जरूरी है। आपने मेरी वीडियो को वॉच किया, अगर आपका कोई भी सवाल है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जो है वो कमेंट कर सकते हैं और साथ में मौजूद बेल बटन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे ताकि आपको आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच।